चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल की जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में। हम लोग चैप्टर पढ़े थे कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स का पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। उसमें प्रकाश के बारे में कल हम लोग जान चुके थे। आज जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले इत्मीनान आराम से पढ़ना चाहिए, आराम से सुनना चाहिए, आराम से। अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको समझने में, सुनने में, देखने में, तो आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि गुरुजी ये टॉपिक हमें यहाँ नहीं समझ में आई और हमें यहाँ से दिक्कत हो रही है। मैं उस चीज को पुनः आपको बताने का प्रयास करूंगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे स्वतः संपर्क करके बात करिए, मैं बताऊंगा। जैसे कि आज पढ़ेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग को थोड़ा सा नोट करेंगे। हेडिंग है प्रकाश का देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो बेटा बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई आती है तो चिकने व पालिशदार सतह से टकराती है और टकरा के पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के गुण के कारण ही हमें ये सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो छोटे समय में शीशा लेते थे बेटा, समतल दर्पण लेते थे, प्लेन मिरर लेते थे, और उस प्लेन मिरर को, शीशा को धूप के तरफ ऐसे कर देते थे और देखते थे कि सामने से कोई आ रहा है तो उसके आंखों पे ऐसे चमकाते थे। इसलिए चमकाते थे ताकि वह गुस्सा हो और हमें कुछ कहे, डांटे, मारे, बोले और गाली दे। इस प्रकार की उदंडता हम लोग छोटे पे किए हैं। और वही जो प्रकाश की किरण आई और शीशे पे पड़ी और टकरा के वापस चली गई, वही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। तो इस शब्द को हम क्लियर करेंगे। जैसे एक बेटा हम लेंगे दर्पण, ये कांच है। अगर इस कांच पे मैं कलई कर दूं, इस कांच पे ऐसे कलई कर दूं, पॉलिश कर दूं, ये पॉलिश किताबों में पढ़ेंगे तो सिल्वर की लिखी जाती है, या लाल फेरिक ऑक्साइड, या तो हरा कशिश की ये पॉलिश हो सकती है। और जैसे इस पे पॉलिश कर दिया गया, कलई कर दिया गया, यह अब शीशा शीशा नहीं रह गया, यह दर्पण हो गया। जब इस पे प्रकाश की किरण को डाला जाएगा तो प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के फिर उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे बेटा आप यहां से प्रकाश की किरण को डालिए इस पे, तो जैसे प्रकाश की किरण इस पे आएगी, ये प्रकाश की किरण इस पे आई और यह प्रकाश की किरण टकरा के ऐसे पुनः उसी मार्ग में वापस चली। तो जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे और जो टकरा के जा रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में एक ऐसे काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिस काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ये कहते हैं अभिलंब। ये क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब है। और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यह जो आती हुई प्रतीत हो रही है
यह है आपतित किरण और यह है समतल दर्पण और इसको नाम देते हैं आपतन बिंदु। यह है एक कोण बन रहा है आई और यह एक कोण बन रहा है आर, दो कोण भी। इतने ग्राफ है, ये ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें बेटा अगर कोई पूछ देगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, किसको पूछ देगा आपतित किरण को, तो कहेंगे वह किरण जो दर्पण की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। बाबू किरण जो दर्पण की ओर आ रही है, जो दर्पण की ओर आ रही है, जो दर्पण की ओर आ रही है, उसी को हम क्या नाम देंगे आपतित किरण। और आने के पश्चात इसका जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ चिकना व चमकीला होता है, इसलिए इस पे जब प्रकाश की किरण आके पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात वह पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन कहेंगे। कल की वीडियो में हमने डाला था प्रकाश किसे कहते हैं और आज की वीडियो में हमने बता दिया परावर्तन किसे कहते हैं। अब इसमें आपतित किरण का परिभाषा मैंने बताया कि वह किरण जो दर्पण की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और वह किरण जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ वह होता है जिस पृष्ठ से, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा के वापस जाती है उसे अच्छा एक बात इसमें बेटा आ गया, दर्पण। दर्पण देखो एक कोई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होगा, एक क्या होगा पारदर्शी कांच ले लो, उसके एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दो और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन करा दो, वही दर्पण कहलाता है। कभी कभी सवाल कर देगा कि दर्पण कितने होते हैं बेटा, तो दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण दो होते हैं। दर्पण कितने होते हैं बाबू, दर्पण दो होते हैं। देखो एक दर्पण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम समतल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दर्पण की, तो दर्पण दो होते हैं बेटा। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। दर्पणों से ही अक्सर प्रकाश का परावर्तन होता है। इन सब वीडियो को, सारे वीडियो को यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा बेटा। थोड़ा सा अभी हम जो बेस लेके चल रहे हैं वह यूपी बोर्ड के लिए बेशक लेके चल रहे हैं। बाद में जैसे ही मेरा चैनल पे 1001 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है, हमारी वॉच टाइम कंप्लीट होगी, लाइव क्लास के लिए हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वैसे ही हम सारे पीडीएफ आपको दे देंगे बेटा। और अपना जो क्लास है वह यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए अवेलेबल करा देंगे, और इस पे सारे पीडीएफ, सारे नोट, सारे क्लास मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल लक्ष्य एकेडमी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य एकेडमी का, वह लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ताकि हम आपको आगे के लिए अग्रसित रहें। ये आपका लाइक और आपका कमेंट और आपका सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें हौसला मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमें देखते हैं कि आज इतने लाइक मिले, इतने सब्सक्राइब, इतने बच्चों ने कमेंट किया, ये सब हमारे लिए हौसला की बात होती है। इसलिए कहते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हम पढ़ाते रहें। गोलीय दर्पण होता क्या, देखो ये कांच का एक खोखला गोला होता है, जैसे ये है, यह एक कांच का खोखला गोला है, इसे काट दिया गया दो बराबर भागों में, इसे दो बराबर भागों में क्या कर दिया गया, काट दिया गया। अब जो दो बराबर भागों में काटेंगे तो एक ऐसा मिलेगा और एक भाग जो है
वह ऐसा मिलेगा, दो भाग ऐसे मिल जाएंगे। तो एक भाग के उभरे हुए भाग पे, ये देखो उभरा हुआ भाग है, एक के उभरे हुए भाग पे कलई कर दिए हैं और दूसरे वाले के दबे हुए भाग पे। अब ये ध्यान देना है कि जिसके दोनों में अंतर है, समझ पा रहे हैं बेटा? इसको काटे हैं तो दो ऐसे चांद जैसे मिले हैं, हाफ सर्कल मिले हैं, एक ऐसा मिला इधर का और एक इधर का मिला। तो एक को मैंने यहां रख दिया, एक को मैंने यहां रख दिया और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं बेटा। अब देखो ध्यान से कि जब दोनों में अंतर है, इसके उभरे हुए भाग पे कलई किया और इसके दबे हुए भाग पे कलई किया। अब इस पे प्रकाश की किरण डालेंगे तो ऐसे इधर से आएगी और टकरा के ऐसे चली जाएगी। ये परावर्तन का रूल है बेटा, ऐसे आई टकरा के चली गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, कोण आई, कोण आर, ये रहा। और देखो गोलीय दर्पण मैंने बता रहा, इसमें उभरे हुए भाग पे कलई किया गया बेटा, तो ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। और इसके दबे हुए भाग पे कलई किया और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हुआ, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो एक के दबे हुए भाग से, एक के उभरे हुए भाग से, ये आई और ए आर। जिसके दबे हुए भाग पे कलई किया गया वह हुआ उत्तल दर्पण। क्या हुआ? उत्तल दर्पण। एक का नाम अवतल दर्पण और एक का नाम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब है बेटा जिसके दबे हुए भाग पे कलई किया जाए, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण जो है जिसके उभरे हुए भाग पे कलई और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब देखो जरा, इसमें दो चीज छोड़े थे बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने ये छोड़ा था, एक कोण आई क्या होता है और कोण आर क्या होता है। कोई पूछ देगा को आपतन कोण किसे कहते हैं और कोई पूछ देगा कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो देखो कोई आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बताने के लिए हमें करना क्या है कि जो कोण आई है आपतन कोण है, आई क्या है? आपतन कोण। तो आपतन कोण बना किसके किसके बीच था? अगर ध्यान से देखेंगे तो आपतन कोण यहां पे, ये आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण। अगर इसमें ना समझ में आ रहा है तो ऊपर वाला ग्राफ बेटर है। ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो हम लिख सकते हैं क्या? कोण आई, कोण आई बराबर, कोई पूछ देगा कि ये आपतन कोण क्या है तो कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे बेटा? आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, कोण कहलाता। ये क्लियर हुआ। अब देखो इसी तरह से जो आपतित किरण और अभिलंब है, अभिलंब कोई पूछेगा तो उसका भी डेफिनेशन होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हाई जो काल्पनिक रेखा खींची गई है वही क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण कोई पूछेगा तो हम कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया कोण जो है वह आपतन कोण। और परावर्तन कोण कोई पूछ देगा आर तो कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। आगे थोड़ा सा ये बात करेंगे बेटा कि इसमें अभी दर्पण मैंने बताया कि दो दर्पण होते हैं,
एक गोलीय दर्पण और एक क्या होता है, एक गोलीय दर्पण होता है और एक होता है समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। कोई दिक्कत तो नहीं रही इस दर्पणों से। अब आगे हमसे जो सवाल करेगा वह सवाल यह करेगा कि ये बताओ प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं बेटा। अभी हमने देखा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, जो ऐसा ग्राफ था, ऐसा ग्राफ था, ऐसा क्या था ग्राफ, ऊपर है ग्राफ, ऐसा ग्राफ था। तो इस ग्राफ में आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इसको मैंने बताया था आपतन बिंदु, इस पे खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में। तो पहला लिख लेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक तो ये हुआ, मैंने बताया परावर्तन के नियम है बेटा, ये एक नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि जो कोण आई होता है वह कोण आर के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये उतार लो बेटा, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना।